स्वागत है आप सभी का ITS के स्टडी में। दोस्तों, यदि आप ITS सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो और अप्रैल में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जो व्हाट्सएप कैलकुलेशन ऑल ट्रेडों के लिए आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको CBT एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वृत्त से रिलेटेड जितना जो क्वेश्चन होगा उसको हम डील करेंगे। पहले जो है जितना जो वृत्त होगा उससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे जो आपको CBT एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे कोई भी अपडेट आए या कोई क्लास चलता है तो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ है क्वेश्चन आपसे दिया गया है वृत्त से रिलेटेड। अधिकतर क्वेश्चन इसमें हम वृत्त से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं आखिर वृत्त क्या है। दोस्तों, वृत्त किसे कहते हैं? तो समतल गोलाकार क्षेत्र को हम वृत्त कहते हैं, जिसको सर्कल बोलते हो। तो ये है वृत्त। अब इसमें हमको समझने वाली बात ये है जे इसको हम बोलते हैं वृत्त और इसके अंदर एक होता है केंद्र, जिसको हम केंद्र बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं केंद्र, जो बीच में रहता है, ये पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं केंद्र। और परिधि हम किसको बोलते हैं? तो वृत्त को जितना जो घेरने वाला रेखा है, वृत्त को घेरने वाली रेखा को हम परिधि बोलते हैं। आप सब देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं परिधि। जैसे एक वृत्त है जो ये घेर रही है तो इसको हम बोलेंगे परिधि। और यहाँ पर जो है एक केंद्र दे देंगे, इसको हम बोलते हैं केंद्र, जिसको बिंदु बोलते हैं। तब एक इसमें बात आपको समझने वाली बात यहाँ पे है, इसमें क्या क्या अधिकतर समझा जा सकता है। तो देखिए, इसमें व्यास क्या क्या है। जैसे एक परिधि से दूसरे परिधि तक के, जैसे परिधि से केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम व्यास कहते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो, एक परिधि यहाँ से आप ले रहे हो और केंद्र से यहाँ पर ले जा रहे हो तो इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। और जीवा किसको कहते हैं? तो आप सब देख सकते हो, यही है जीवा। ऐसे जितना जो हम खंड काटेंगे इसको हम जीवा बोलते हैं। देखो, इसको हम जीवा बोलते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हम व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। जो सबसे बड़ा जीवा आपका क्या होगा? तो वही बीच वाली सेंटर जो है, यही आपका जो है व्यास हो जाएगा। तो आप आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है, त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त के व्यास से जो है, वृत्त का ये जो व्यास है, जैसे कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक है वृत्त और यहाँ पर एक है केंद्र। और यहाँ पे ये हम बोले हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक है केंद्र, अब जाओ परिधि तक ले, ये है त्रिज्या। ऐसे ऐसे को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं आएगा, लेकिन हम यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। समझ गए? आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, छायांकित भाग का नाम क्या है? दोस्तों, ये जो छायांकित भाग है आपको दिख रहा होगा, इसको नाम क्या बोलते हैं? तो अभी मैंने बताया है, जो वृत्त है यहाँ पे वृत्त, इसके अंदर एक केंद्र है और इसको जो हम बोलते हैं क्या? तो इसको हम बोलते हैं व्यास। और ये जो है ऐसे खंड को हम जीवा बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे जीवा, लेकिन यहाँ पर जो है जीवा नहीं दिया गया है, खंड है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, खंड। ये नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा? 90 नंबर क्वेश्चन आपसे यही है, कौन सी रेखा जीवा कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, यही है आपका जीवा, ए और बी। जो ए बी है वही जीवा आपका कहलाएगा। तो आप सब देख लीजिए, ए और बी जो है वह जीवा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रखा है? 91 नंबर 91। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर? देखिए, यहाँ व्यास जो है 50 सेंटीमीटर, तो इसको त्रिज्या करना होगा तो 2 से डिवाइड करना होगा। तो 50/2, यहाँ त्रिज्या आपका आर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेमी आपका जो हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर।
पाई स्क्वायर होता है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ 22/7 रखिए और आर का मान आपका क्या हो जाएगा, 25 × 25 हो जाएगा। अब बस इसका जो है आपका वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका कितना हो जाएगा, तो ये 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे आपका देख लीजिए 92 क्या पूछ रखा है। यहाँ पे देखिए, एक वृत्त के क्षेत्रफल का नाम क्या है, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच है। जैसे एक वृत्त है आपका, जैसे कि आप सब देख सकते हो, एक है वृत्त। जैसे यहाँ वृत्त है और वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पूछ रखा है। जैसे एक सेकेंड आप लोग रुकिए, जैसे एक वृत्त है और यहाँ आप लोग देख लीजिए वृत्त का किन्हीं दो बिंदुओं पर, जैसे परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं पर, जैसे एक बिंदु परिधि पर आप यहाँ पे ले लीजिए और एक बिंदु यहाँ पे। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ। तो ऐसे जब हम जो है ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम जीवा बोलते हैं। तो यहाँ पे जीवा नहीं दिया गया है, खंड, इसको हम खंड भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, खंड। तो यही होगा, ये सब ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपका सीबीटी एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। चलिए 93 नंबर आपसे क्या पूछ रखा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा जिसका परिधि 440 सेंटीमीटर है। तो यहाँ वृत्त का त्रिज्या पूछ रखा है, तो आपको वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, पहले वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, 2πr बराबर 440। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई गुने आप क्या कर दो और पाई का मान 22/7 और r बराबर 440। अब क्या करो, यहाँ r बराबर क्या करो 440, और यहाँ जब मल्टीप्लाई आ जाएगा ऊपर 7, नीचे यहाँ 7 है तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ 22 दूना 44। यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे 22 दूना 44। अब यहाँ काट दो, 10 मरतबे कटेगा ये, और 10 और मल्टीप्लाई यहाँ 7, तो 10 7 70 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगला 94 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। तो इसका πr स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या दिया गया है तो 22/7 कर देना, और r का स्क्वायर तो यहाँ 14 है तो 14 मल्टीप्लाई 14। इसका कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर यही होगा, 6 से 16 पॉइंट यही होगा जो दिया गया। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की परिधि क्या है जिसका व्यास 7 सेमी। तो व्यास 7 सेमी है तो इसको त्रिज्या करने के लिए 2 से डिवाइड करो। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई इसको क्या करो r करोगे तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ व्यास 7 दिया गया था। चलो अब इसको 7 से 7 काटो, 2 से 2, इसका अब बच गया 22, तो इसका राइट आंसर 22, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखना, ये सब इजी सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी व्यास 44 सेमी। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या पूछ रखा है जिसका व्यास जो है ये है 44 सेमी। तो देखिए यहाँ व्यास दिया रहता है तो त्रिज्या करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, d/2। तो यहाँ व्यास है 44/2, 2 से काटोगे तो 22 आएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 22। इतना इजी सवाल आपका एनसीईआरटी जो है निमी से, ये जितना जो क्वेश्चन है आपका निमी से है, और निमी से ऐसा ही पूछा जाता है। वृत्त का व्यास क्या है यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना। आप सब देख लो, वृत्त का क्षेत्रफल πr² जो होता है आपका दिया गया, तो आपका क्या पूछ रखा है, तो वृत्त का व्यास पूछ रखा है। तो आप लोग क्या करना, πr² बराबर क्या करना 78.5 यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर जो है। अब क्या करना 22/7, 22 यहाँ 7 नहीं लीजिए, यहाँ 3.14 भी इसका मान होता। तो ये लीजिए 3.14, और यहाँ पर क्या कीजिएगा गुने r का स्क्वायर।
अब बराबर हो जाएगा 78.5। तो अब इससे भाग 2 को इसमें काटोगे तो ये हो जाएगा 25 नंबर से कटेगा, 25 से, ठीक है। तो आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, तो आर बराबर हो जाएगा 25, 25 पर रूट हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आर। और यहाँ पे पूछ रखा है व्यास, तो व्यास करने के लिए आपको क्या करो, 2 से गुना करो, तो 5 दूना हो जाएगा आपका 10, तो 10 आपका जो है आंसर हो जाएगा ये बी, तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। 98 नंबर है, 99 नहीं है, 98 नंबर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। बस इतना ही आसान सवाल। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ त्रिज्या है तो 10 × 10 आपको है। तो जैसे ही इसको वैल्यू पुट करोगे तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, यही 314 सेमी स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देख लीजिए। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है यदि अर्धवृत्त की परिधि इतना है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, जो आर का मान पूछ रखा है। तो अर्धवृत्त का पहले परिधि देख लेते हैं। अर्धवृत्त का परिधि होता है 2 पाई नहीं होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। तो इसमें जो है दोनों कॉमन ले लीजिए आर, तो अब का क्या हो जाएगा पाई प्लस 2। तो अब आर बराबर हो जाएगा, पाई का मान होता है 3.14 प्लस 2, तो हो जाएगा आर का मान 5.14। और यहाँ पर तो आप दोगे ही 28.26। अब क्या करना, आर बराबर इसमें आप भाग दोगे 5.15 से, तो ये कितना मरतबे कटेगा, तो 5.49 मरतबे कटेगा, जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर देखते हैं। अर्धवृत्त का व्यास क्या है यदि अर्धवृत्त की परिधि क्या है। सेम क्वेश्चन है आपका, बस वैसे ही करना है जो इस पहले ही देखा है। 99 नंबर में जो देखा है वैसे ही करना है। यहाँ पर आपका आर का मान आएगा, तो यहाँ पे आपका व्यास पूछ रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी आर का मान आएगा। दोस्तों आपका जो है यहाँ आर का मान क्या आएगा, तो आपका जो है आर का मान जो भी आवे उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा। प्रकार राइट आंसर यही हो जाएगा, देख लेना 7.55 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है यदि व्यास 14 सेमी। जैसे यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रखा है, व्यास 14 सेमी दिया गया है, तो पहले आप ये समझिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आधा कर दो तो बस वही हो गया 1/2 मल्टीप्लाई पाई का मान रख लेना 3.14, और आर का स्क्वायर यहाँ व्यास दिया गया है 14, तो यहाँ आर कर दोगे 14/2 मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया। तो जैसे ही ये 7 हो गया तो आप क्या करना, आपने अब इसको जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर यही आएगा 76.93, यही आएगा आपका राइट आंसर। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे देख लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, 102 नंबर आपका क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास क्या है यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना। यहाँ पर वृत्त का व्यास पूछ रखा है, जो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, और बराबर कितना दिया गया है, वही 706.5। बस क्या करना है, और आप क्या करना, पाई का मान रख लेना 3.14 और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बराबर। तो अब इसमें और इसमें भाग दोगे तो अब आपका कितना आएगा सोचो। तो आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेट के बाद आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा? 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। 103 नंबर आपसे पूछ रहा है, वृत्त का व्यास क्या है यदि परिधि इतना। यहाँ पर देखिए परिधि जो है इतना
है तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। ठीक, तो यहाँ पर 2πr बराबर दे देना 31.4। ठीक है, 31.4। तो अब 2πr मतलब आप कर लेना 2 × 3.14 और आप क्या करना r बराबर 1.4, बस वही है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें भाग दे देना, तो जो आएगा आपका r का मान आएगा। तो r का मान आपका आएगा कितना, तो आपका 5 आएगा। तो आपको व्यास ज्ञात करना है यहाँ पे, तो आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही पर आप लोगों का एंड करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे कोई अपडेट आए तो आपको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि उससे ITI से अपडेट जो भी आता है तो वो आपको मिलता रहे। और इसी तरीके से और भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी परेशानियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आपका ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है आपको वहाँ पर कुछ क्लास दिया गया है, आप अच्छे तरीके से उसको रीड कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।